Yes, ma'am. चलो recording also started. चलो, the energy of a body in motion is called kinetic energy. अच्छा, what was the potential energy called? Potential energy, what is the definition of potential energy, Shweta? The state or the position in which the means the energy possessed by an object due to the virtue of its position और रेस्ट, मतलब जिस पोजीशन पे है या फिर रेस्ट में कहाँ पर है, उसकी पोजीशन की वजह से बॉडी में जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी. yes, सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर पोजीशन मतलब रेस्ट पर है तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो मूव नहीं करेगा. सिमिलरली अदर स्टेट क्या होगा, मोशन होगा ना. एट द सेम टाइम डिफरेंट स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी मोशन. तो जैसे रेस्ट में था वैसे मोशन में होगा. तो जब मोशन में कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें जो एनर्जी पोजेस होगी, उस बॉडी में जो एनर्जी होगी उसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी. पी से पोजीशन, पी से पोटेंशियल याद कराया था लास्ट डे. yes, ma'am. हाँ, तो सिमिलरली उल्टा क्या होता है, पोजीशन मतलब रेस्ट, तो रेस्ट का उल्टा क्या हो गया, मोशन. याद रखना, मोशन के वर्चू से जो एनर्जी पोजेस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में उसको बोलते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी. क्लियर? Yes, ma'am. लिख सकते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी. मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, फुल लिखना. ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी possessed by it due to its state of motion. लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी possessed by it due to its state of motion. Yes, miss. लिख सकते हैं ना. अब देखो, मुझे एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगा. यदि इफ आई एम सेइंग कि बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, किसी ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी होती है मोशन की वजह से, तो अगर एक बॉडी मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और एक बॉडी मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो किसमें मेरी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी. जो 10 मीटर स्पीड में जा रहा है. कि 10 मीटर में क्यों ज्यादा होगी बेटा? क्योंकि उसमें मोशन ज्यादा है इसलिए एनर्जी एग्जैक्टली उसमें मोशन ज्यादा है, वो ज्यादा स्पीड से जा रहा है, और काइनेटिक एनर्जी का मतलब ही है मोशन, है ना. तो इसका मतलब जो ज्यादा स्पीड से मूव करेगा उसमें हमारा ज्यादा एनर्जी होगा. अच्छा, किसके किसके घर में विंडो फ्रेम जो है वो कांच ग्लास का है, कांच का है, किसी के घर पे है? yes, है ना. ट्राई डूइंग अ एक्सपेरिमेंट. इफ यू वोंट बी स्कोल्ड बाय योर पेरेंट्स, डू इट. एक काम करना, एक पत्थर लेके टेक अ स्टोन और अ पेबल, उसको हाथ से ले जाके विदाउट एनी वेलोसिटी डू इट लाइक सिंपली टैप ओवर इट, ठुक ठुक करके. विल इट ब्रेक? विल इट ब्रेक? no, miss. No, it will not break. And throw a stone from at the optimum of the energy. By giving your optimum energy, throw it to the glass frame. Will it break? Yes, miss. Do it. No, don't do it. You will get scolded by your parents. Don't do it. If you throw the stone, it will break the glass frame. Why it is doing so? Because once you are throwing the stone or the pebble, it is gaining a motion. उसको एक मोशन बना आ रहा है. It is gaining a speed, and speed ज्यादा होने की वजह से उसमें kinetic energy ज्यादा हो जा रही है as compared to the previous one when you are tapping the stone that is not having any energy, right? Yes, miss. है ना, क्योंकि वो स्टोन जो मूव कर रहा है वो ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है,
तो ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो रही है, तो ज्यादा हो रही है काइनेटिक एनर्जी, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये क्या कर रहा है, वो हमारी जो ग्लास की फ्रेम है उसको तोड़ दे रहा है। दैट प्रूव्स दैट, वो ये क्या प्रूव कर रहा है कि जिसका मोशन जितना ज्यादा होगा स्पीड में, उसमें एनर्जी, उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी ज्यादा होगी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट इज ब्रेकिंग द ग्लास फ्रेम। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. अच्छा, किसी के घर पे कील लगी है, दीवार में कील लगी हुई है? Have you tried Yes, to ma'am. have you tried to strike a nail on the wall? Have you ever tried, or have you ever watched people doing that? Yes, Yes. ma'am. What do they do? वो क्या करते हैं? क्या do they tap over the nail using a hammer? वो क्या tap करते हैं? ठुक 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 ठुक? No, right? If they tap simply, will the nail get struck on the wall? क्या वो nail, क्या वो जो कील है वो क्या दीवार में जाएगी? Yes, ma'am. No, If they tap simply, if they are doing like this, no, ma'am. will the nail go Ma'am, inside the wall? if the hammer will be heavy, then it is possible. If the hammer is heavy, I am talking about the simply tapping. Simply, if you touch it like this, if you simply touch it, will it go? No, ma'am. No, it will not go. Why would it go? Simply touch में तो नहीं जाएगा ना. If you strike it with a simple force, वो कितना भी heavy होगा, वो might be कि हल्का सा पर्क हो जाए, might be. हैमर अगर Okay, ma'am. बहुत हैवी है तो टैप करने से हल्का सा पर्क हो जाए, बट इफ यू डू इट बाय गिविंग अ फुल फोर्स, लाइक थ्रोइंग, व्हेन यू आर थ्रोइंग ना, तो आप आर्म्स को जैसे फोर्स दे रहे थे, वैसे अगर आप फोर्स दे करके उस हैमर को स्ट्राइक करोगे, तो वो नेल क्या होगा, एक ही बारी में अंदर चला जाएगा, जाएगा ना, Yes, ma'am. एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो हैमर है वो हमारा एक मोशन में जा रहा है, मोशन में आने की वजह से उसकी वेलोसिटी हो जा रही है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन. उसकी जब वेलोसिटी हो रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी हो रहा है तो वो एनर्जी हमारा कहाँ जा रहा है, इट इज डूइंग द वर्क. और वर्क क्या हो रहा है, हमारा जो नेल है वो वॉल में स्ट्राइक हो जा रहा है. समझ में आया कि वेलोसिटी इंक्रीज होने से कैसे एनर्जी बढ़ती है ऑब्जेक्ट की? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Ma'am. Any doubt, Siddharth, Shweta? No, miss. No, Arey, miss. why you guys are so silent? Same problem. No one is speaking. So bad. चलो, राइट द हेडिंग. क्लियर है ना बेटा सबको? मुझे फिर से बताने की जरूरत है क्या? No, miss. No, miss. Okay. Factors affecting kinetic energy of a body. है ना? The kinetic energy of a body depends upon the, नोट डाउन कर रहे हो तो सब कोई? Yes, miss. Unmute yourself unless there is no noise around you. अगर कोई noise नहीं है तो unmute करके रखो. I want to talk to you. चलो, मुझे कौन बताएगा किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा काइनेटिक एनर्जी? एनीवन जल्दी. Miss, weight of the body. डेफिनेटली जिसका ज्यादा मास होगा. अभी आशीष ने बोला ना कि अगर मान लो कि हैमर थोड़ा ज्यादा हैवी होगा तो वी कैन गिव इट अ, ये अगर मान लो, इफ सपोज करो हैमर हैवी भी है, द हैमर इज हैवी एंड विथ इट्स हैवीनेस, विथ इट्स वेट, इट इज हैविंग अ वेलोसिटी आल्सो. अगर वो हैवी भी है और उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा है, इसका मतलब इमेजिन करो कि वो नेल कितना अंदर तक उस वॉल में जाएगा, है कि नहीं? Yes. अगर हैमर हैवी है, एक लाइट हैमर लिया तुमने, एक हैवी हैमर लिया, तो वो जो हैमर हैवी है वो तो ज्यादा वर्क करेगा ना. दैट विल इजीली पर्क द नेल इन द वॉल, इजंट इट? Yes, ma'am. हाँ, तो डेफिनेटली किसने बोला ये मास? Ma'am, Shweta.
वेरी गुड श्वेता, वेरी गुड बेटा। Thank you, ma'am. तो इसको लिख सकते हैं, द वेट मीन्स व्हाट, वी डोंट कंसिडर इट वेट, वेट हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, मास ही तो होता है, मास ऑफ द बॉडी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्रेटर इज द मास, क्रेटर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, लिख सकते हैं। Yes, miss. सेकंड पॉइंट कौन बताएगा, सिद्धार्थ एंड आशीष? The speed of the body. वेरी गुड सिद्धार्थ। स्पीड बुक से देख के बोल रहे हो क्या? No, miss. बुक से देख के बोला क्या? No, miss. ओके, नो इश्यूज। मोर इज द स्पीड ऑफ द बॉडी, greater will be its kinetic energy। कोई डाउट किसी के मन में? No, miss. आशीष? No, ma'am. नो डाउट। चलो, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ इस जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था ना, अब आगे से कोई भी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पूछेगा, यू विल सिंपली से दैट व्हाट इज द फॉर्मूला, mgh. mgh, you will simply say that mgh is the formula of potential energy, ठीक है? Yes, miss. अच्छा, अब जैसे हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी निकाला, वी हैव द सेम ड्यूटी टू फाइंड द पोटेंशियल सॉरी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, वी हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला आल्सो। तो लेट्स कंटिन्यू विथ इट। इफ a body of mass m is moving with a speed v मान लिया स्पीड, m मान लिया इसका मास, v मान लिया इसकी स्पीड, its kinetic energy is given as, क्या लिखते हैं पता है फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये हम लोगों को बाय हार्ट करना है। ये कैसे हाफ एम वी स्क्वायर आया, ये आप लोग जब 10th या 9th में जाओगे ना बेटा, तो ये मैं पढ़ाऊंगी तब आप लोगों को, ठीक है, कि एम वी स्क्वायर आया कहाँ से, हाफ एम वी स्क्वायर। फिलहाल के लिए यू गाइज नीड टू मग इट अप कि इफ अ बॉडी ऑफ मास m, बॉडी का मास m है और उसकी स्पीड तुम्हारी v है, तो इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, Okay, miss. बाय हार्ट इट। अगर मैं नींद में भी पूछूं तो इसका फॉर्मूला होगा हाफ एम वी स्क्वायर, और वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा mgh। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, चलो अब मुझे इसकी यूनिट कौन बताएगा, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ, Miss Joule. कौन बोला? Shweta. श्वेता, आर यू श्योर? think once again. Rest people, what do they think? Where is this Siddharth and Ashish? काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होगा? Ma'am, Joule. जूल। Yes, ma'am. सिद्धार्थ? सिद्धार्थ, Yes, miss. what is the unit? बोलो। सिद्धार्थ, are you there? Miss Hello? Joule. पक्का? Yes, miss. जूल, वेरी गुड। चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो,
चाहे वो हीट एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, है तो वो एनर्जी ही ना. इज इट क्लियर? Yes, miss. If it is Mars energy, if it is Jupiter energy, it is any kind of air energy, wind energy, solar energy. If अगर Mars energy भी होती, Jupiter energy भी होती, Saturn energy भी होती, ऐसा ही कोई एनर्जी होती नहीं है, बट अगर होती तो भी उसका यूनिट क्या होता? क्या होता? जूल होता. जूल। हाँ, एनर्जी इज एनर्जी. ठीक है, ठीक है. Okay, मैम. Yes, miss. चलो लेट्स प्रोसीड. क्या करेंगे? एक चीज हम लोग लिखते हैं यहाँ से. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. मैं लिखूं यहाँ पे? Yes, ma'am. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी can neither be created nor destroyed. It can only be transformed from from one form to another. लिखा सबने? Yes, miss. लिखा? Yes, miss. मैं पेज चेंज करूं? shall I change the page? मैम वेट अ सेकंड. ओके, फास्ट बेटा फास्ट, जल्दी जल्दी कॉपी करते हैं. अपन लोग 8 में आ गए, बच्चे ओके नहीं है मिस, हो अब. गया. वेरी गुड. एक सेकेंड. देखो, उसके बाद नीचे पैरा चेंज करके सारे बच्चे लिखेंगे इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन द sum of potential, PE means potential energy, remember, okay? You guys write it in full form. And kinetic energy remains constant at each instant. This is called law of conservation of energy. देखो बच्चे, मैंने 2 फॉर्म लिखवाया, 2 तुम लोगों को लिखाया, एक पैरा चेंज करके एक पहले लिखाया स्टेटमेंट और एक बाद में लिखाया ना. अब दोनों ही मेरा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट है. पहला वाला क्या बोल रहा है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. मतलब एनर्जी को हम लोग क्रिएट भी नहीं कर सकते कभी, और अगर एनर्जी कहीं है तो उसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं हम लोग? उसको हम लोग सिर्फ इस फॉर्म से उस फॉर्म में कर सकते हैं. मतलब अगर वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है तो हम उसको काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. अगर वो काइनेटिक एनर्जी में है तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी में कर सकते हैं. हम लोग एनर्जी को क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, हम लोग एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. क्लियर? क्लियर? Yes, miss. अच्छा, ये पहला मेरा स्टेटमेंट हुआ.
अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन सबको पता है फ्रिक्शन क्या होता है? Yes, ma'am. हाँ, क्या होता है, वो अपोजिंग फोर्स होता है जो हम लोगों को अपोज करता है, मतलब किसी भी चीज में अपोजिंग फोर्स को कह सकते हैं फ्रिक्शन। फिलहाल के लिए इतना मान लेते हैं, ओके। तो मान लिया कि फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, उसको कंसिडर कर लिया, छोड़ते हैं। सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा हर एक पॉइंट पे, बोला है ना, दूसरा स्टेटमेंट यही कह रहा है ना कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा वो हमेशा हमारा कांस्टेंट रहेगा हर एक इंस्टेंट पे। इसका मतलब क्या होगा, हो रहा है कि अगर वो पोटेंशियल एनर्जी में है तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर वो काइनेटिक एनर्जी में है तो उसको पोटेंशियल में ट्रांसफर कर सकते हैं। ना तो हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं, ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर पा रहे हैं। दोनों स्टेटमेंट में क्या कनेक्शन है, समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया? No, नहीं ma'am. है, नहीं आया, वेरी गुड, दैट्स गुड। चलो एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। बिल्डिंग देखा है सबने, बिल्डिंग, ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है, इस पे मेरी ये बिल्डिंग है? ठीक है, सिद्धार्थ is standing over here, okay, okay सिद्धार्थ, Yes, miss. जाओगे तो मेरे कहने पे बिल्डिंग के ऊपर? Yes, miss. हाँ, चलो, सिद्धार्थ is standing over here, he is throwing a stone from the top of the building, this is my stone, I gave him a stone, that go and throw। वो स्टोन एक पोजीशन पे यहाँ पर था, आफ्टर थ्रोइंग द certainly the stone has reached this point, होगा तो, and at last it has touched the ground, ठीक है, तीनों पोजीशंस हो गए ना? Yes, miss. होंगे ना? अब मुझे एक बात बताओ, मेरे इस बिल्डिंग की हाइट, मतलब स्टोन की जो हाइट है वो है completely h है, और यहाँ पर जब हाफ मीटर पे आया तो मैंने पोजीशन लिया, इसको लिख सकते हैं h/2, लिख सकते हैं? और यहाँ पे मेरा h हो जाएगा 0, होगा? इसको ड्रॉ नहीं करोगे, कोई भी बच्चा ड्रॉ नहीं करेगा, मैं समझा रही हूँ, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना सारे लोग, इस पोजीशन पे मेरे स्टोन में कौन सी एनर्जी है? ओनली पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है? Yes, miss. इसकी एक हाइट है और मैंने इसको मूव नहीं करा है, सिद्धार्थ ने फेंका नहीं है अभी तक, ही हैज नॉट थ्रोन इट येट, तो इसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। अब एट दिस पोजीशन सिद्धार्थ को मैंने बोला बेटा वहां से छोड़ दो, अब स्टोन को थ्रो करो, उसने थ्रो करा, स्टोन आ गया मेरे बिल्डिंग के बीचों बीच, तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी होगी, कोई बताएगा मुझे? Miss, kinetic energy. और पोटेंशियल नहीं होगी बेटा, इसकी तो हाइट भी है h/2, पोजीशन भी तो है इसकी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, क्या होता है, mgh होता है ना? तो जिस समय मेरे ऑब्जेक्ट के पास जब भी कोई हाइट रहेगी तो मेरी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं होगी? Yes, miss. होगी ना? तो मेरे Yes. पास तो ऑब्जेक्ट की मेरे पास हाइट तो है, इट इज एट हाइट, ये क्या ग्राउंड पर रीच करा, ऑब्जेक्ट ने नहीं करा, अभी भी वो बीच में है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, इसका मतलब इस पोजीशन पे, और ऊपर से सिद्धार्थ ने इसको वेलोसिटी भी दे दी है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी तो पक्का से है क्योंकि बॉडी थ्रो होके आ रहा है, साथ ही साथ एक हाइट पर है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी है ना? Yes, miss. Yes. और इसका मतलब यहाँ पर दोनों एनर्जीज है, ओके। फिर लास्ट में जब मेरा ऑब्जेक्ट ग्राउंड को रीच हो गया, इसकी हाइट कितनी हो गई? 0. 0 हो गई, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? 0. 0 हो जाएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या 0 हुआ? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा नहीं 0, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रहेगी ना,
रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी आई एम, मैम। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ ग्राउंड पे टच होने के 15-20 मिनट बाद की बात नहीं कर रही हूँ, जस्ट वो ग्राउंड को रीच करने ही वाला है, तो समझ लो जब उसका हाइट तुरंत से 0 हुआ तब उसमें बॉडी में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगा, रहेगा ना? ऊपर से आ रहा तो काइनेटिक एनर्जी तो रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा क्योंकि उसका हाइट वहां पर हो गया 0, रहेगा? यस मैम। बेटा रहेगा। अब मुझे बताओ कि मैडम आपने बोला कि एनर्जी को हम लोग ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर यहाँ तो आपने क्या किया, यहाँ पहले आपने पोटेंशियल एनर्जी बता दिया, फिर आपने यहाँ पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कर दिया, आपने तो यहाँ एनर्जी क्रिएट कर दिया, फिर आपने फिर रिड्यूस कर दिया एनर्जी को, फिर काइनेटिक में डाल दिया, तो यहाँ से मेरी एनर्जी इंक्रीज हुई, फिर मेरी एनर्जी डिक्रीज हुई, अकॉर्डिंग टू द सिंपल थिंग, लग सकता है ना? लेकिन अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा यहाँ पोटेंशियल एनर्जी प्लस मेरा के ई प्लस पीई सेकेंड केस प्लस कांस्टेंट होगा। इसका मतलब मेरा इसका वैल्यू, मतलब केस 1 में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जितनी होगी उतनी ही मेरी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी और उतनी ही मेरी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी। मतलब समझ में आया? यहाँ पर जितना एनर्जी था सब पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर था, उसके बाद जब आधी हाइट पर मेरी ऑब्जेक्ट आई है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया, h/2 हुआ कि नहीं हुआ? तो जब यहाँ h/2 होगा तो डेफिनेटली मेरा पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ ना बेटा वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो गया। तो ठीक है, तो जितना पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर था इस पोजीशन पर आकर के दोनों के सम के बराबर उतना ही एनर्जी रहेगा। मान लो कि इट इज 100 जूल, तो इस पोजीशन पे भी ये 100 जूल ही रहेगा, और उसके बाद जब ये ग्राउंड पर टच करता है तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम हो गया, हाइट 0 हो गया, तो जो पोटेंशियल एनर्जी था इसमें ऑब्जेक्ट में पहले वो कंप्लीटली ट्रांसफर होकर के काइनेटिक एनर्जी में आ गया, तो ये अगेन हो गया 100 जूल। मैं इमेजिन कर रही हूँ, मतलब मैंने बताया एग्जाम्पल लेकर के, क्लियर हुआ? तो एनर्जी क्या मेरा क्रिएट हो रहा है? नहीं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सिर्फ ये फॉर्म चेंज कर रहा है। फॉर्म चेंज कर रहा है कि नहीं? काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस मिस। किसी को कोई डाउट है? नो मिस। नो डाउट। Yes. आशीष एंड सिद्धार्थ क्या कर रहा है? ये फॉर्म चेंज कर रहा है। इसका मतलब क्या बोल रहा है? पहला स्टेटमेंट देखो मेरा क्या बोला, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। देखो, नाइदर क्रिएट हो रहा है नॉट डिस्ट्रॉयड हो रहा है, वी आर चेंजिंग द फॉर्म्स। और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। फर्स्ट वाला इंस्टेंट पकड़ते हैं, फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाले इंस्टेंट में पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना है? या काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया था ना फर्स्ट वाले में, तो इसमें हम लोगों ने नहीं लिखा, तो मैंने यहाँ लिखा है ना पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इज इक्वल टू यहाँ का पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इज इक्वल टू यहाँ का पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। बात अलग है कि यहाँ पर काइनेटिक है ही नहीं और यहाँ पर पोटेंशियल है ही नहीं, इसीलिए तीनों का जो वैल्यू होगा वो हर समय इक्वल होगा। अब लिखा है ना कांस्टेंट होगा, एट ईच इंस्टेंट इज कांस्टेंट, लिखा है ना ऊपर में। ओ गॉड, समझ में आया सबको? मिस, हाँ, जब वो नीचे रीच करता है तब उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता है। हाँ सिर्फ काइनेटिक, क्योंकि देखो बेटा वहां पे जो हाइट है, जो काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी होती किस वजह से है? हाइट की वजह से ना, पोजीशन की वजह से। हाइट, पोजीशन क्या? पोजीशन का मतलब हाइट। तो हमारा जब बॉल जब नीचे रीच कर जाता है तो उसकी हाइट कितनी हो जाती है? 0। तो जब हमारी हाइट ही 0 हो जाएगी, mgh, m इंटू जी इंटू एच, जब अगर h ही 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा वैनिश हो जाएगा, होगा कि नहीं? यस मिस, अगर वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो और उसका कोई हाइट भी नहीं हो तो उसमें कोई एनर्जी नहीं है। होगी एनर्जी। फिर उसके उसकी हाइट कैसे नहीं होगी? हमेशा कोई ना कोई पोजीशन तो दे रखा होगा। अगर तुम कह अगर रहे हो वो कि ग्राउंड लेवल में ही हो और उसकी अगर वेलोसिटी भी नहीं हो,
अगर वो ग्राउंड लेवल पे होगा तो आपके ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसका कोई हाइट नहीं होगा, तो उसका मैंने उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो सकती है। ग्रेविटेशनल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, जो हम लोगों ने पढ़ा था। एक बार तुम बैक में जाना, जो ग्रेविटेशनल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, उसके रिस्पेक्ट में करोगे तो उसका नहीं होगा, बट ड्यू टू पोजीशन उसमें तो कोई ना कोई एनर्जी है, ग्रेविटी वाली नहीं होगी, जिसको हम लोग अभी फिलहाल जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, हम लोगों ने तुम्हारे सिलेबस में कंसिडर कर लिया है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट्स भी बहुत सारा है। बात समझ में आई? तुम लोगों के सिलेबस में ये कंसिडर ही नहीं किया गया है कि अगर जमीन पे मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम लोग उसको कैसे टैकल करेंगे, उसको टैकल करेंगे क्लास 10th में हम लोग जा करके। बात समझ में आई? अभी फिलहाल के लिए तुम ये कंसिडर कर लो कि मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही मेरा पोटेंशियल एनर्जी है ऑब्जेक्ट का। समझ में आया? Yes, miss. ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में किसी को कोई डाउट, एनी सॉर्ट ऑफ, because I shouted like stupid to make you understand. Is it clear बच्चे लोग? Yes. Yes, ma'am. क्रिस्टल क्लियर? Yes, ma'am. मैं पूछूंगी, मुझे समझा पाओगे? Yes, ma'am. ओके, आशीष एंड सिद्धार्थ Yes, miss. समझा पाओगे, वेरी गुड। चलो हेडिंग डालो। Different forms of अच्छा, कल क्या 12:30 से तुम लोग फ्री हो? एट 12:30 मॉर्निंग, नून? No, miss. क्लासेस हैं स्कूल की? Yes, ma'am. कल टेस्ट है। कितने बजे राउंड ऑफ होगा वो सब? Miss 1:30 around. 1:30 बेटा, तब तुम्हारी क्लास कल नहीं हो पाएगी, तब तुम्हारी क्लास नहीं हो पाएगी कल। अच्छा, if I take your class from at 2 on Wednesday, is it will be okay? Will it be Yes, okay? Yes, miss. 2 बजे से अगर Yes. परसों लूं तो वेंसडे को, ठीक है? Yes, 2 yes. से 3, 3:30, अच्छा ओके। तो इफ पॉसिबल, अगर ऑफिस में मुझे बात करना पड़ेगा, इफ वहाँ पे आईडी फ्री है कि नहीं, लेट मी चेक दैट, आई विल कंफर्म यू इन द ग्रुप, प्लीज कीप चेकिंग द ग्रुप, ओके? Okay, miss. ओके, चलो, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी? Miss potential energy, काइनेटिक एनर्जी, इसकी तो mechanical energy. मैकेनिकल का ही तो 2 पार्ट है ना, पोटेंशियल और काइनेटिक। पोटेंशियल Miss, और electrical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जिसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं हम लोग। हीट एनर्जी, जहाँ से हमें हीट मिलता है। Light साउंड एनर्जी जिससे हम लोग सुनते हैं। लाइट एनर्जी जिससे हम लोग देखते हैं, है ना? Yes, ma'am. है ना? देन इट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी भी तो होती है जो Miss, सन से हमें क्या? nuclear energy. न्यूक्लियर एनर्जी, वेरी गुड, बट बेटा दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। यू आर very you are a kid to study nuclear energy, but it is a very interesting thing. Nuclear energy exists, that's very right. न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ होती है पता है? जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ा है आप लोगों ने? Yes, ma'am. हाँ, तो जो एटम्स में न्यूक्लियस होता है पता है ना? Yes, ma'am. तो अगर 2 लाइट न्यूक्लियस, मैं बता दूं क्या होती है न्यूक्लियर एनर्जी। अगर 2 लाइट न्यूक्लियस, मान लो कि ए और बी दो सब्सटेंसेस हैं, और ए भी वेट में बहुत लाइट है और बी भी वेट में बहुत लाइट है, मतलब दोनों का वेट बहुत कम है, दोनों बहुत हल्का है, सिंपली।
तो दोनों लाइट न्यूक्लियस, अगर दो सब्सटेंस का, दो एटम्स का लाइट न्यूक्लियस को अगर हम लोग मर्ज करेंगे, एक साथ करेंगे ना, फ्यूज करेंगे, तो उसपे क्या होता है ना, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। सिमिलरली मतलब दो पतले लोगों को जोड़ना और एक मोटे लोग को तोड़ना, अगर कोई एक बहुत हैवी इंसान है, बहुत मोटा है, उसको मारेंगे ना, उसको तोड़ेंगे, सिमिलरली न्यूक्लियस बहुत मोटा है, कोई हैवी न्यूक्लियस है, हैवी एटम का न्यूक्लियस है, उसको अगर हम लोग स्प्लिट करते हैं टू लाइट न्यूक्ली में, तो भी क्या होती है ना, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। बस एंड लास्ट दैट इज, 7 में हाँ, पढ़ा, अच्छा लास्ट ये ईयर आप, में पढ़े थे। अच्छा ये लोग ये पढ़े हो तुम लोग? यस मैम, हम पढ़े थे। ओके, तो कोई मुझे बताएगा न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन क्या होता है, ये पढ़ा है क्या? मैम न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन के बारे में नहीं, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़े थे। एनर्जी के बारे में पढ़े थे। देखो अब क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी का टू पार्ट होता है, दो पार्ट होता है। मैंने क्या दो पार्ट बताया, अगर नोट डाउन करना है ना तो शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन कर लो। न्यूक्लियर एनर्जी का दो पार्ट होता है, एक होता है न्यूक्लियर फिशन, मैं लिखूं यहाँ पे इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, वन इज कॉल्ड फिजन एंड अनदर इज कॉल्ड फ्यूजन। न्यूक्लियर लगा लेना दोनों के आगे, ठीक है। फिशन का मतलब क्या होता है, जब एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटता है, तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहेंगे हम कि न्यूक्लियर फिशन के द्वारा एनर्जी रिलीज की गई है। क्लियर? ब्रेकिंग ऑफ टू, सॉरी 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 सॉरी, ओके मुझे ना स्पेस चाहिए होगा, मैं लिखूं क्या यहाँ पे, आई वांट टू टीच यू गाइस, शैल आई? यस मैम। शैल आई? बिकॉज इट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। यहाँ लिखती हूँ, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी नहीं है वो, ठीक है, फिशन लिख रही हूँ। न्यूक्लियर, न्यूक्लियर फिशन क्या होता है, व्हेन अ heavy nucleus splits into two light nuclei, और न्यूक्ली सी एल होता है ना, LEAR, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है when two light nuclei fuse together to form a heavy nucleus। दोनों केसेस में tremendous release of energy होती है, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। इज इट क्लियर? यस समझ में मैम। आया? बाकी लोग नोट डाउन करा क्या? किया कि नहीं किया भाई, बोलो। मैम किए। Yes, ma'am. हाँ तो बोलो ना, मैं पागल हूँ जो मैं फोन देखकर बोल रही हूँ, कोई है ही नहीं मेरे रूम में एंड आई एम शाउटिंग लुकिंग एट द फोन। देखो बच्चे, मुझे पागल साबित करोगे क्या? मिस मैंने तो कहा ना। तो बोलो, रिप्लाई करो। चलो अब हम लोग डालेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। Yes, यस। ma'am. अब हम लोग एक काम करते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जितने भी फॉर्म्स है ना एनर्जी के, उसके एक एक एग्जांपल्स लिखते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, हीट एनर्जी क्या होती है, ये आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड, इज इट? नो मैम। You guys know that what is electrical energy,
व्हाट इज केमिकल एनर्जी, केमिकल जहाँ यूज होते हैं, केमिकल फॉर्मूले जहाँ लगेंगे वो केमिकल एनर्जी हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, श्वेता बताएगी, इन्वर्टर है बेटा घर पे? यस मैम। इन्वर्टर की बैटरी होगी पक्का? यस मैम। अच्छा इन्वर्टर की बैटरी में जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल। डेफिनेटली बेटा केमिकल, उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस मैम। आपको लाइट जाने के बाद, करंट जाने के बाद आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है? इन्वर्टर से। इन्वर्टर से मिलती है। तो इन्वर्टर की बैटरी में जरूर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है वहां पर। तो वहां क्या पावर प्लांट लगा हुआ है? आपकी बैटरी में क्या पावर प्लांट है, इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट है? नो मैम। नहीं है, नहीं है ना। तो वहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किससे होगा? केमिकल फॉर्मूले से हो रहा है, केमिकल रिएक्शन से हो रहा है। तो जब केमिकल रिएक्शन से हो रहा है दैट मींस देयर इज स्टोर्ड अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इज नोन एज केमिकल एनर्जी, है ना? यस मैम। हाँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो सनलाइट है, सनलाइट से हमें कौन सी एनर्जी मिलती है? सोलर एनर्जी। और हीट एंड लाइट एनर्जी। वेरी गुड, हीट एंड लाइट एनर्जी मिलती है ना, उसी को तो सोलर एनर्जी बोलते हैं। हाँ सोलर एनर्जी स्पेसिफिकली हम लोग कहेंगे जो सन से मिलती है उसी को सोलर कहेंगे। बट लाइट एनर्जी हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स भी है, जैसे CFL बल्ब, जो बल्ब हमारे रूम में अभी है, यू आर सिटिंग इन योर रूम, यू हैव अ बल्ब इन योर रूम, राइट? तो लाइट एनर्जी हम लोग इसको भी कहेंगे, दैट इज गिविंग यू लाइट एनर्जी ना, द बल्ब इज गिविंग यू एनर्जी, तभी तो आप किसी चीज को देख पा रहे हो, है कि नहीं? यस Isn't मैम। it? हाँ तो लाइट एनर्जी हमारी बल्ब से भी मिलेगी। लाइट एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? और ट्यूबलाइट से मिलेगी। देन हमें लाइट एनर्जी कहाँ से मिलती है? तुम्हारे फोन में लाइट एनर्जी है कि नहीं है? डिस्प्ले जो तुम फोन पे देख पा रहे हो, लाइट एनर्जी है वहां पर, है ना? तो लाइट एनर्जी हमें डिफरेंट जगह से मिलेगी। हीट एनर्जी की बात करी, हीट एनर्जी हमें कहाँ कहाँ से मिलेगा? हमारे किचन में मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है कि नहीं? व्हेन यू स्विच ऑन योर गैस स्टोव, हीट एनर्जी रिलीज होती है वहां पर, है ना? Yes, ma'am. देन रूम हीटर है सबके घर पे, यस Yes, मैम। ma'am. रूम हीटर से देखते हो ना रूम क्या होता है, हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है सर्दी के दिनों में, तो वो हीट एनर्जी है कि नहीं है? देन प्रेस है, आयरन प्रेस है सबके घर में, व्हेन यू प्रेस द क्लोथ्स यू सी ना द क्लोथ्स गेट हीटेड अप, हीट एनर्जी मिल रही है कि नहीं वहां से, है कि नहीं? यस। लेकिन लेकिन सोलर एनर्जी हमें आयरन से या फिर गैस स्टोव से या फिर इन सब से सोलर एनर्जी नहीं मिलती। सोलर एनर्जी कहाँ से मिलेगी? सन। only from the sun, only from the sun, that's why it is specifically mentioned as solar energy। ठीक है, डिफरेंस डिफरेंस क्लियर हुआ दोनों में, तीनों में? यस मैम। ओके चलो, अब मैं एग्जाम्पल्स नोट डाउन कराऊंगी, फटाफट से नोट डाउन करेंगे, सारे लोग समझेंगे, कोई डाउट होगा मुझसे क्वेश्चन करेंगे। पहला, मैकेनिकल, बेटा जल्दी करेंगे हम, मैं शॉर्ट में लिखूं तुम लोग जल्दी जल्दी नोट डाउन करोगे? यस मिस। यस मैम। चलो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैंने ये लिखा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मुझे एग्जांपल बताओ कि मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन का। अच्छा शादियों में गए हो सारे लोग? मैम जनरेटर। हाँ इलेक्ट्रिक जनरेटर, वेरी गुड। किसी को कोई डाउट है इसमें? अरे भैया बोलो। No, ma'am. नो मिस। नो डाउट, चलो लिख सकते हैं। मैम विंडमिल भी हो सकता है ना? नहीं वो विंड एनर्जी हो जाती है बेटा, वो दूसरा हो गया ना, विंड एनर्जी। आते हैं अपन लोग वहां भी पहुंच रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर होगा। यस मैम। दूसरा इलेक्ट्रिकल, पूरा पूरी लिखोगे बच्चा, है ना? टू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल कौन बताएगा? सबसे सिंपलेस्ट, एवरीवन इज यूजिंग इट राइट नाउ। इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, सिद्धार्थ? मैम फोन। नो, उसमें मैकेनिकल कहाँ यूज कर रहे हो? Yes, ma'am.
मैकेनिकल नहीं है ना उसमें। सिद्धार्थ बच्चा बोलो। मैम फैन। हम्म, फैन। फैन, एग्जैक्टली, फैन, इलेक्ट्रिकल फैन, जो फैन सभी रूम में बैठे हो ना, यस मैम। इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हो, आप स्विच ऑन कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है थ्रू द वायर्स, और क्या हो रहा है, फैन के ब्लेड्स घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, तो क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी हो रही कि नहीं हो रही है, इट इज गेनिंग अ स्पीड। लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फैन। Yes, ma'am. नेक्स्ट वन फटाफट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। सिद्धार्थ Ma'am, चुप induction. रहेंगे, चुप रहो, चुप रहो, बाकी लोग चुप रहेंगे। सिद्धार्थ यस मिस। बोलो बच्चा, इलेक्ट्रिकल से हीट बताओ, व्हाई यू आर सो साइलेंट, आई वांट यू टू बी वायलेंट, चलो बोलो, टॉक टू मी। मिस रूम हीटर। रूम हीटर, वेरी गुड, एंड इंडक्शन, जैसा बोला अभी आशीष ने, है ना, यस मिस। होगा ना, आयरन प्रेस भी होगा, मैंने जस्ट हीटर लिख दिया, बाकी आप लोग अज्यूम कर लो, उतना नहीं लिख रही हूँ, ओके। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, कौन बोलेगा, श्वेता। स्पीकर। स्पीकर। वेरी गुड, लाउड स्पीकर। मुझे क्या समझाना है कि एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, नो मैम। समझ में आ ही रहा है ना। यस मैम। आर यू स्लीपी। नो मैम। साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बोलो। मिस माइक्रोफोन। माइक और माइक्रोफोन लिख सकते हैं, वेरी गुड, सबका नोट डाउन हो गया। हम्म यस मैम। हम्म Ma'am. बढ़ू मैं आगे। यस मैम। ओके चलो, लेट्स प्रोसीड। यहाँ पर ओके, कहाँ तक किया था, लास्ट कौन सा किया था, साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिफ्थ था ना, यस मैम। अब होगा मेरा सिक्स नंबर। सिक्स नंबर में क्या है, लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, कौन बोलेगा ये, बोलो, लाइट से केमिकल। देखो मैं, मेरी क्लास में कौन सबसे स्मार्ट है, जल्दी। सिद्धार्थ, श्वेता, डोंट गो एंड चेक योर बुक्स, बोलो। अच्छा, फोटोसिंथेसिस के बारे में सुना है, फोटोसिंथेसिस। यस मिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटो एंड सिंथेसिस, सुनो, photosynthesis comprises of two words, first is photo and the second one is synthesis, है ना। photo means, what do you mean by photo, selfie वाला photo, नो मिस hmm? लाइट। नो मैम। Light, photo means light, and synthesis means what is the process, मतलब लाइट को यूज करके सिंथेसिस कर रहे हैं, क्या सिंथेसिस करेंगे, फूड। what do the plants do, they use photo to synthesis their food, they use photo means light, to synthesis means to make their food, so they are using light energy from the sun to synthesis their food, means जो leaves में जो उनका food बनता है, that is due to a chemical reaction, food synthesis हो रहा है किससे, chemical से, एक reaction होता है, that you know about glucose and ग्लूकोज वाला रिएक्शन, सबको फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन पता है। यस मिस। यस मिस।
C6H6, I guess I don't remember perfectly. C6 पढ़ा हो? H12O6. हाँ, C6H12O6 gets transformed to carbon dioxide and water, something like that ना? यही है ना photosynthesis? Yes. हरी हरी हेलो, Yes, ma'am. यही है ना कि that converts and transforms into light or something with carbon dioxide and water. Is it so? Am I right? Yes, ma'am. Whatever it is, रिएक्शन है कि नहीं है? तो वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो केमिकल एनर्जी यूज हो रही है सॉरी, केमिकल एनर्जी यूज हो रही है कहाँ से? लाइट एनर्जी से यूज हो रही है ना, तो लिख सकते हैं ना फोटोसिंथेसिस। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? No, ma'am. 7th नंबर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, कौन बताएगा? Ma'am, electric bulb. वेरी गुड, दैट्स सो स्मार्ट। श्वेता ना? Yes, ma'am. वेरी गुड, इलेक्ट्रिक बल्ब। 7th, 8th नंबर, लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन बताएगा? Solar panels. सोलर सेल्स लिख सकते हैं। Ma'am, I was also about to say that. Okay, no issues. The main thing is you should understand and you should grasp the knowledge. समझ में तो आ रहा है ना? Yes, ma'am. Okay, चलो 8th हो गया। 9th में हम लोग कौन सा जाएंगे? Oh sorry, I'm using a different ink. 9th हाँ, हीट एनर्जी। लिसन गाइस, बेटा इसको ना ई मत लिखना, एनर्जी पूरा लिखना, ENERGY, ओके? सी नो रिस्पॉन्स। Yes, miss. Yes. मैकेनिकल एनर्जी बताओ। Ma'am, steam engine. मैं समझाऊं ये इसके बारे में समझ में आता है सबको? Yes, miss. किसी को समझना है स्टीम इंजन क्या होता है? No, No, miss. ma'am. No, ma'am. नो, वेरी गुड। चलो मेरे बच्चे लोग तो बहुत स्मार्ट है फिर। 10th लास्ट, मैकेनिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, ये कौन बताएगा? Miss, matchstick. मैकेनिकल एनर्जी, उस वहाँ केमिकल होता है बेटा, मैकेनिकल कहाँ से होता है? मतलब यू मीन कि आप वहां पर वर्क कर रहे हो ना सिद्धार्थ? Yes, miss. तुम्हारा ये कहना है ना कि तुम वहां पर वर्क कर रहे हो, तो तुमने मैचस्टिक को वहां पर रब किया तो वो निकल के आया तुम्हारा हीट एनर्जी पे, है ना? Yes, miss. बट एक्चुअली वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड है ना। मैचस्टिक के इसमें ऊपर में टॉप ऑफ द इस पे टिप पे वो तो समथिंग देयर आर केमिकल्स प्रेजेंट ना, तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है पहले, और उसके बाद वो जो तुम रब कर रहे हो दैट इज द फोर्स यू आर गिविंग, वो भी देयर इज आल्सो सम एनर्जी, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, बट बेसिकली दैट इज अ केमिकल स्टोर्ड ना, तो वहाँ केमिकल एनर्जी से तुम्हारी हीट एनर्जी बन रही है कि नहीं बेसिकली? बट मैकेनिकल टू हीट में पूछ रही हूँ। Ma'am, machine. मशीन, कौन सा मशीन? मैम एनी मशीन, जैसे अगर वॉशिंग मशीन ले ले तो वो अगर वर्क कर रहा हो तो वर्क करते टाइम वो गर्म हो जाता है ना? गर्म होता है मशीन? समझे? हम्म Due to friction in parts of the machine. ड्यू टू फ्रिक्शन इन पार्ट्स ऑफ अ मशीन। अच्छा, इसको कौन एलैबोरेटली मुझे समझाएगा? अच्छा मैम कभी तुम लोग, हाँ मैम जैसे अगर एक वॉशिंग मशीन है वो हाँ होता है, लेकिन जब मूवमेंट हो रहा था उसके पार्ट्स में तो हाँ फ्रिक्शन जनरेट होता है और वो जो पार्ट्स एक साथ अपने घसते हैं, हम्म रगड़ हम्म, फ्रिक्शन हाँ हाँ
हीट पैदा होता है तभी वो मैकेनिकल टू हीट एनर्जी में चेंज होता है। वेरी गुड, कोई सा भी मशीन, वेरी गुड। आप अपना फैन पकड़ लो, कभी किसी ने फैन चलने के बाद जब स्टॉप होता है, किसी ने फैन को टच करा है? वो यस गर्म मैम। होता है, गर्म होता है कि नहीं होता है? यस मैम। तो घर पे हम लोग क्या बोलते हैं कि बहुत देर से चल रहा है ना इसीलिए गर्म हो गया है, कहते हैं ना? मम्मी क्या कहती है, पापा क्या कहते हैं? ये कहते हैं ना कि सिंस इट इज बीन यूजिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम लोग 2 घंटे से चला रहे हैं इसलिए फैन क्या हो गया, गर्म हो गया है। वो गर्म क्यों हुआ? ड्यू टू फ्रिक्शन। मोटर में, फैन का जो मोटर है उसमें, फैन या मशीन कोई भी, किसी को भी हम ऑन करते हैं तो उसके मशीन जब वर्क करता है तो फ्रिक्शन तो होता ही है। फ्रिक्शन क्यों होता है, फ्रिक्शन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फ्रिक्शन मतलब Excuse me, द ma'am. ऑपोजिंग फोर्स, ऑपोजिंग फोर्स जो होता है, दे मतलब अगर वो रगड़ खाते जिसको श्वेता ने बोला, तो उससे हमारी हीट एनर्जी निकलती है, निकल रही है कि नहीं निकल रही है? तो हमारा क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी हुआ कि नहीं हुआ? मूविंग पार्ट ऑफ एनी मशीन हो रहा है। Yes, ma'am. तो यहाँ लिख सकते Excuse me, हैं ma'am. हाँ, Ma'am, it also can be spark stones. स्पार्क स्टोन्स, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, डेफिनेटली इट कैन बी। स्पार्क स्टोन में आप मैंने मैकेनिकल एनर्जी दी तो फिर वो हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, हुआ कि नहीं? Yes, ma'am. डेफिनेटली इट कैन बी, वेरी गुड। मूविंग पार्ट ऑफ machine gets heated, लिख सकते हैं। किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? एनी डाउट स्टूडेंट्स? नो मिस। क्लियर? यस मिस। चलो आगे बढ़े। यस मिस। चलो फटाक से हेडिंग डालो फटाफट बच्चा। पावर, जल्दी जल्दी लिखो। रेट ऑफ डूइंग वर्क is known as power. Can we say that? लिखा? यस मैम। अच्छा, पावर किसको बोलते हैं? अच्छा मेरी आवाज आ रही है? यस मिस। देखो, पावर किसको बोलते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क। देखो बेटा, एक चीज दिमाग में डाल लो, फिक्स इट इन योर माइंड इन अ वेरी प्रॉपर वे। फिजिक्स में आप जब भी रेट वर्ड यूज करोगे ना, जब भी एनीवेयर इफ यू यूज द वर्ड रेट इन फिजिक्स, ठीक है, तो रेट का मतलब ही होता है टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब हम लोग का जो वर्क डन है कितने टाइम में हो रहा है उसको बोलेंगे पावर। ठीक है? ओके मैम। अच्छा, तुम लोगों ने एक्सीलरेशन तो पढ़ा नहीं है ना? नो मैम। नहीं पढ़ा है फिजिक्स में। वेलोसिटी भी नहीं पढ़ा है ना? नो मैम। देखो आगे चल के जब 9th में जाओगे ना, यू विल get to know the word rate of change of velocity is known as acceleration। मैं बता रही हूँ, अभी सुनना नहीं है, मैं बता रही हूँ। फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज पावर। तो रेट ऑफ चेंज मतलब रेट आ रहा है ना, इसका मतलब वेलोसिटी के साथ टाइम डिवाइडेड है। यहाँ पर भी वही चीज है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, मतलब वर्क डन कितनी टाइम में हो रहा है, इसका मतलब वर्क डन बाय टाइम इज नोन एज पावर। रेट मतलब ही डिवाइडेड बाय टाइम, इसको दिमाग में फिक्स कर लो। क्लियर? यस मैम। क्लियर? तो रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब एक काम, एक वर्क हम लोग कितने टाइम में कर रहे हैं उसको हम लोग किससे डिफाइन करेंगे? पावर से करते हैं, उसको हम लोग कहेंगे पावर। ठीक है, फिजिक्स के टर्म्स में। ओके? यस मिस। if a body performs W work in time t, then the power
spent by the body is, अब मैंने पावर को पी से लिखा है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि बॉडी ने वर्क डन कितना किया, W किया, ठीक है। कितने टाइम में किया, T टाइम में किया, तो मेरा पावर कितना होगा, पावर विल बी वर्क डन बाय टाइम, दिस विल बी माय पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम इज नोन एज पावर। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? No, ma'am. अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट विल बी द फैक्टर्स ऑन विच पावर विल डिपेंड? पावर जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होगा? श्वेता बोलो बेटा। बेटा आपके सामने दिख रहा है फोन पे, मैंने तो लिख रखा है। टाइम से वो वर्क कर रहा है, कितने टाइम से कर रहा है, वेरी गुड। और कितना वर्क कर रहा है, और कितने टाइम से कर रहा है और कितना वर्क कर रहा है, टाइम पे और वर्क डन पे, सिंपल है कि नहीं? Yes, ma'am. पावर के फॉर्मूले में आ क्या रहा है, दो चीज आ रही है, वर्क और टाइम। तो हमारा पावर किस पे डिपेंड करेगा, वर्क डन पे, और दूसरा टाइम पे करेगा, बस। इसमें क्या मास, किलोग्राम, वेट या फिर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कुछ आ रहा है? No, ma'am. नहीं नहीं, तो डिपेंड किस पे करेगा, वर्क डन Time. पे और टाइम पे। हाँ, एज सिंपल एज दैट। तो हेडिंग डालो, फैक्टर्स affecting पावर। क्या होगा, पहला वर्क डन बाय द सोर्स होगा, सेकंड टाइम टेकन बाय द सोर्स टू डू दैट वर्क होगा। यस मिस। कोई डाउट किसी को? No, ma'am. चलो एक काम करो, नीचे नोट डाल करके ऐसे स्टार बना के लिखो, when an electric appliance is used, नहीं सॉरी uses होगा, सॉरी नहीं लिखो लिखो, is used the electrical energy E spent is given by the product of its power and time for it, for which it is used। फटाक से नोट डाउन करो।
हुआ? यस मैम। मुझे एक बात बताओ, वर्क डन और एनर्जी सेम चीज है कि अलग चीज है? Yes, can you repeat the question? वर्क डन और एनर्जी सेम चीज है या डिफरेंट चीज है? अरे भैया, if you do a Yes, work over a body, then the body gains energy. Means work done and energy are the part and parcel. They are bhai. They are similar things. If you do a work over a body, then the body gains energy. yes, If you are doing work, मैंने तो पिछले दिन समझाया था ना, आप खुद से काम कर रहे हो. If you're doing work by yourself, you are losing energy. And if work done is done on you, तुम्हारे ऊपर कोई काम कर रहा है, then you are gaining the energy. If I am throwing this one, this is gaining energy and this will go in a speed. This will gain energy in the form of kinetic energy, isn't it? यस मैम। And if you are doing continuously work, if you are studying for hours, you are losing energy because you are doing a work. तो work and energy are the similar things ना. वो लोग भाई भाई हुए कि नहीं हुए? यस मैम। हुए. तो अब मुझे पूछ रहा है कि कभी तुमसे पूछेगा क्वेश्चंस में कि चलो मैंने रूम हीटर जलाया या फिर मैंने आयरन जलाया या फिर मैंने फैन जलाया, तो मुझे एनर्जी बताओ कि एनर्जी कितना स्पेंड हुआ. तो इस फॉर्मूले से हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं. व्हाट विल बी द एनर्जी? वर्क टाइम डन। इनटू, नहीं, व्हाट विल बी द एनर्जी? वर्क, एनर्जी विल बी द वर्क डन ना. तो वर्क डन इस फॉर्मूले से कैन वी राइट W इज इक्वल्स टू P इंटू T? कैन yes, वी yes, राइट? यस मैम। हाँ, तो वर्क डन एनर्जी इज भाई भाई. So that means work done will be equal to power consumed by the body and for the time for which it has been used. तो हमें अगर पूछेगा कि तुम बताओ भैया कि तुम्हारा जो फैन चल रहा है उसमें तुमने कितना एनर्जी यूज किया, मैंने तुमको दे दिया कि पावर हो गया 10 और टाइम हो गया 20 सेकेंड, तो तुम बता दोगे ना कि पावर इंटू टाइम करोगे तो तुम तो अपनी एनर्जी निकाल लोगे. दैट मीन्स आप वर्क डन निकाल लोगे, दैट मीन्स आप एनर्जी निकाल लोगे. वही तो लिखा है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज यूज्ड, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी spent is given by the product of its power and time for which it is used. Is it clear? yes, Is it clear, students? yes, miss. Yes, miss. Yes. अच्छा चलो, मेरे पास ना यहाँ पे एक स्पेस फ्री है. हेडिंग डालो नेक्स्ट. यूनिट, ऐसा यूनिट. ऐसा यूनिट क्या होगी? नीचे में लिखो, इसके नीचे लिखोगे. हाँ, ऐसा यूनिट क्या होगी पावर की? बेटा पावर का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन बाय टाइम. यस मैम। वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है? Joule, टाइम का? sec, तो जूल बाय सेकंड होगा ऐसा यूनिट पावर का. yes, miss. कोई डाउट? यार तुम No, लोग को miss. समझ में नहीं आ रहा है, या फिर यू गाइस आर टायर्ड और यू गाइस आर स्लीपी, या फिर No, भूख लग miss. गई है? इज देयर एनीथिंग लाइक सच? No, No, ma'am. miss. तो फिर व्हाई यू गाइस आर नॉट रिस्पोंडिंग? वेयर इज श्वेता? श्वेता, यस मैम। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस मैम। तो जूल पर सेकंड जो होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं वॉट. इसको डिनोट करते हैं कैपिटल W से. समझ में आया? यस मैम। अब मुझे बताओ कि 1 किलोवाट इज विल बी इक्वल टू हाउ मच वॉट? 1000, वेरी गुड. 1000 watt. And 1 megawatt will be equal to 1 lakh, 10 to the power 6. वही तो हुआ होगा. यस मैम। ओके. अच्छा, अब मैं डिक्टेट कर रही हूँ, लिखो. चलो लिख देती हूँ मैं. इन मैकेनिकल engineering we often
use the word horse power. जब बड़े बड़े मशीन्स यूज होते हैं ना, जब क्रेन्स एंड फैक्ट्रीज में मशीन्स यूज होते हैं ना बेटा, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको वॉट में यूज नहीं कर पाते, क्योंकि वॉट जो यूनिट होती है ना पावर की, वो थोड़ी छोटी यूनिट होती है। तो बड़े बड़े मशीन्स में अगर हम लोग वॉट से यूज करने जाएंगे ना, तो हमें पावर कैलकुलेट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जो बड़ी मशीन्स होती है तो उसमें हम लोग वर्ड यूज करते हैं हॉर्स पावर. हॉर्स पावर इज अ बिगर यूनिट ऑफ पावर. ठीक है, दैट इज अ बिगर यूनिट ऑफ पावर. और इसको याद रखना, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट. ठीक है, ठीक है, Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके. अब मैं एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ, KWH, यहाँ देखो लिख रही हूँ KWH मतलब किलोवाट और आर. किलोवाट आर लिखो, is the unit of energy where kilowatt hour is the unit of energy where, लिखा, Yes, ma'am. where यहाँ पे लिखो 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to the power, wait, I'm getting out of the frame ना. 10 to the power 6 जूल. लिखो नीचे में इसको. Kilowatt hour. Kilowatt hour is the unit of energy where 1 kilowatt hour is equals to 3.6 into 10 to the power 6 joule. लिखा सबने? Yes, ma'am. जैसे हॉर्स पावर यूनिट होता है एनर्जी का, सॉरी पावर का, वैसे किलोवाट आर एक यूनिट होता है एनर्जी का. किलोवाट एंड आर आर द यूनिट ऑफ एनर्जी. अरे भैया यहाँ पर पता है ना, पावर इंटू टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, है कि नहीं है? वर्क या एनर्जी तो एक ही चीज है. पावर Yes. इंटू टाइम. पावर को क्या लिख सकते हैं? वॉट लिखते हैं. वॉट मतलब है किलोवाट, बड़ा यूनिट लिया तो किलोवाट. ठीक है, और टाइम का बड़ा यूनिट लिया तो क्या हो गया, इसका किलोवाट हो गया पावर का बड़ा यूनिट. टाइम का बड़ा यूनिट क्या हो गया, आर हो गया. तो एनर्जी की यूनिट क्या हुई, किलोवाट आर हुई. Yes, ma'am. हुई ना. अब एक काम करेंगे बेटा, ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है ना, 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 into 10 to the power 6 जूल, ये आप लोग मुझे डिराइव करके दिखाओगे व्हाट्सएप में, मुझे भेजोगे ग्रुप में कि ये एक्सप्रेशन कहाँ से मैंने लिखा. नहीं होगा तो मैं क्लास में अगले दिन करा दूंगी. ठीक है, मैम आप रिपीट कर सकती है, नहीं समझे आप क्या कह रही हैं? ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा ना कि 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 into 10 to the power 6 जूल. हम्म, Okay, since it is not in your syllabus, 1 किलोवाट आर है एच. अरे भैया W इज इक्वल टू P इंटू टी है ना. T मतलब टाइम, टाइम का बड़ा यूनिट क्या होता है, आर होता है घंटा. घंटा. Yes, yes. वही है. तो ये अगर अगले दिन आप लोग डिराइव करोगे, नहीं होता है तो आई विल डू इट. ठीक है, for this we have come to an end of this chapter. Okay, but wait, no need to solve the questions right now. मन करता है तो solve करो, नहीं तो in the next class we will do the numericals. Okay, okay ma'am. no need to send anything, no need to solve the question. Let me solve some numericals for you with you. After that we will do you will do the numericals. Okay, अभी कुछ नहीं करना है. ठीक है, फिलहाल for today the homework is derive this expression
1 kilowatt hour is equals to 3.6 into 10 to the power 6 joule. Okay. ओके मैम। ओके चलो क्लास खत्म करें, अगर पॉसिबल होगा तो परसों क्लास लेंगे अपन लोग। देखती हूँ, मैं ग्रुप में बता दूंगी, ठीक है। ओके मैम। चलो सी यू गाइस, टेक केयर, हाँ बाय। गुड इवनिंग एंड थैंक यू। Thank you, ma'am. थैंक यू, Bye, ma'am. बाय।